अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, एक शख्स दूसरे शख्स के पास आता है और कहता है कि भाईजान, आजकल महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, गुर्बत बहुत फैल चुकी है, इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि भाईजान, आजकल जितना शोर मचा हुआ है कि महंगाई हो गई है, गुर्बत फैल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सिर्फ शोर मचा हुआ है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुर्बत वो थी कि जो हमने देखी, महंगाई वो थी जो हमने देखी कि अगर जब हम स्कूल पढ़ने जाया करते थे तो तख्ती जिस पर बच्चे लिखा करते थे तो वो कहते हैं कि हमारे पास गाची के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, हम मट्टी इस्तेमाल किया करते थे, ये थी गुर्बत। और स्लेट पर लिखने के लिए हमारे पास वो जो उस पर लिखा जाता है वो हमारे पास नहीं होता था, तो हम बिजली के कंकर से उस पर लिखा करते थे। गुर्बत ये थी कि जब हमने ईद पर कपड़े लेने, किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेने थे तो हम स्कूल की जो वर्दी का कलर होता था उसी के लिए लेते थे कि शादी पर भी पहन लेंगे और बाद में स्कूल के लिए भी काम आ जाएंगे, स्कूल की वर्दी भी बन जाएगी। ये थी गुर्बत। अगर आज हमारा जूता फट जाए तो हम जूता नया ले लेते हैं, उसको रिपेयर नहीं कराते। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि अगर जूता फट जाता तो उसको बार बार सिलाई करवाया जाता था, कपड़ा फट जाता तो उस पर टाकी लगाई जाती, उसको फिर पहनने के काबिल बना लिया जाता था। आज अगर हम गौर करें कि पहले दौर में और आज के दौर में कितना फ़र्क है तो हम देखेंगे कि बहुत सारा फ़र्क आ गया है कि पहले जो जूता होता था उसको सिलाई करवा के फिर पहन लिया जाता था, आज इसको मायूब समझा जाता है। आज ये महंगाई या गुर्बत इतनी नहीं है, सिर्फ यह है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। हमने ख्वाहिशात के पूरा ना होने को गुर्बत का नाम दे दिया है। पहले जब मेहमान आया करते थे तो अड़ोस पड़ोस से चीज़ें मांगा करते थे, किसी से नमक लिया, किसी से मिर्चें ली, किसी से क्या लिया, तो और मेहमान की खिदमत की जाती थी। जबकि आज अगर हम देखें तो मेहमान ना भी आए तो एक बारात किस्म का हमारे पास स्टोर में सामान मौजूद होता है, चावल मौजूद है, घी मौजूद है, दालें मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद होता है। जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था और लोग फिर भी खुश रहा करते थे। और अगर आज हम देखें तो जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म मौजूद होती हैं। और अगर किसी शादी ब्याह पर जाना हो तो बारात के लिए अलग सूट, वलीमे के लिए अलग सूट, मेहंदी के लिए अलग सूट। वो कहता है कि हर मौका के लिए, हर प्रोग्राम के लिए अलग से सूट होना चाहिए। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि एक इंसान होता था, सिर्फ उसके पास 2 से 3 सूट हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे, और उसकी जेब भी खाली हुआ करती थी। इतना कोई पैसा उसके पास नहीं होता था, लेकिन खुशी ज़्यादा होती थी, आपस में प्यार मोहब्बत बहुत हुआ करता था। आज का नौजवान देख लें तो उसके पास 30 से 40 हज़ार का मोबाइल होगा, 2 से 3 हज़ार का उसने सूट पहना हुआ होगा, 2 से 3 हज़ार की उसने जूते पहना हुआ होगा, लेकिन उसको सुकून फिर भी नहीं होगा। पता नहीं वो हमारा सुकून कहाँ चला गया है। उसी सुकून को हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बर्बाद कर दिया हुआ है। अगर आज हम देखें कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी रिश्तों के अंदर वो मिठास नहीं है, रिश्तेदारों के अंदर हमारी वो बात नहीं है कि जो पहले हुआ करती थी कि सब मिलकर बातें करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर घूमने फिरने जाते, इस तरह के ऐसे कई प्रोग्राम बन जाते थे। जबकि आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो अपने काम में है वही मगन है, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो किसी और से बातें क्या करे, किसी और के साथ वक्त कैसे गुजारे। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक का जो दिया हुआ है उसी पर शुक्र करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश किया करें। ऐसा ना सोचें कि फ़लाँ के पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना नहीं है तो मैं गरीब हूँ। अगर फ़लाँ की शादी पर जाना है और मेरे पास 2-3 सूट नए नहीं हैं तो मैं गरीब हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमने लोगों को दिखाने के लिए या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया है, ऐसा मसरूफ़ तरीन कर दिया है कि फिर बाद में हम खुद पछताते हैं कि ऐसी मसरूफ़ ज़िंदगी है, इतनी गुर्बत हो गई है, इतना महंगाई हो गई है। अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है
اسی پر صبر کریں، اسی پر قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمارے اسی تھوڑے کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین زی وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔